हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितांश। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th की फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, इस पोएम में पोइट ने हमें अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताया है। उन्होंने बताया है कि जब एक दिन वो विंटर के सीज़न में एक हेमलॉक ट्री के नीचे वॉक कर रहे थे, तो उस टाइम वो बहुत उदास महसूस कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों विंटर सीज़न की वजह से चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ थी और इस वजह से सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर थे और चिड़ियों ने चहचहाना भी बंद कर दिया था और चारों तरफ सिर्फ एकदम शांति थी। और इसकी वजह से दोस्तों पोइट बहुत अकेलापन और बहुत उदास महसूस कर रहे थे। और दोस्तों हेमलॉक ट्री जिसके नीचे पोइट घूम रहे थे, उसकी वजह से उन्हें बहुत नेगेटिव फीलिंग हो रही थी, क्योंकि दोस्तों जो हेमलॉक ट्री होता है वो एक पॉइजनस ट्री होता है। और फिर दोस्तों पोइट बताते हैं कि फिर थोड़ी देर बाद उस ट्री पर एक क्रो आकर बैठा, जिसकी वजह से मेरे ऊपर डस्ट की तरह हल्की स्नो यानी डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिर गई। और इस छोटे से इंसिडेंस की वजह से मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया और जहां मैं पहले बहुत सैड हो रहा था और बहुत नेगेटिव फील कर रहा था, उस क्रो की वजह से मेरे ऊपर डस्ट गिरने की वजह से अब मैं बहुत पॉजिटिव फील करने लगा। और फिर मैं सोचने लगा कि अभी तो मेरा पूरा दिन वेस्ट नहीं हुआ है, अभी मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ है और मैं अपने इस बचे हुए दिन में, बचे हुए टाइम में अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और फिर दोस्तों ये पोएम यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों चलिए इस पोएम को अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरह से एक क्रो ने एक हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड। इस वजह से मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। और जो मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया था, उस दिन का कुछ टाइम उस क्रो की वजह से मेरा बच गया, क्योंकि मैंने अपना बचा हुआ टाइम अच्छे काम में यूटिलाइज़ कर लिया। और दोस्तों इस पोएम के ज़रिए पोइट हमें ये भी बताते हैं कि जिन चीज़ों को हम अशुभ मानते हैं, जैसे क्रो, बिल्ली का रास्ता काट जाना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए शुभ भी हो सकती हैं। जैसे क्रो की वजह से मेरा पूरा दिन बच गया। और दोस्तों इस पोएम के ज़रिए पोइट हमें ये भी बताते हैं कि नेचर के पास हीलिंग की पावर होती है, क्योंकि नेचर की वजह से यानी स्नो की वजह से मैं बहुत उदास महसूस कर रहा था और उसी नेचर की वजह से यानी क्रो की वजह से मैं बाद में पॉजिटिव फील करने लगा और खुश हो गया और मेरा बाकी का दिन भी बच गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्लास 10th की फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।